आज हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोचेज़ के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि क्या स्पेशल ट्रेन्स को स्पेशल लिवरी दी जानी चाहिए। स्पेशल ट्रेन से मेरा मतलब ये है कि जो ट्रेन ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो ऑफ अ पर्टिकुलर जोन। उदाहरण के तौर पर कोंकण रेलवे में मांडवी और कोंकण कन्या दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन्स हैं रेवेन्यू जनरेशन के मामले में। जैसे कि आप सबको ये भी पता होगा कि भारतीय रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ ही ICF कोचेज़ के साथ चलने वाली ट्रेन्स को LHB कोचेज़ के साथ चलाने की तैयारी कर रही है, यानी ICF ट्रेन्स को LHB ट्रेन्स में कन्वर्ट कर रही है, जिसके चलते सभी ट्रेन्स चाहे वो फिर एक्सप्रेस, सुपरफास्ट या फिर राजधानी ट्रेन ही क्यों ना हो, सभी एक ही तरह दिखने लगे हैं। राजधानी के लिए तो अब टेयर्स लिवरी आ गई है, पर बहुत लोग चाहते थे कि टेयर्स की सुविधाओं के साथ ही पुरानी ICF राजधानी की लिवरी दी जानी चाहिए थी तो और बेहतर होता। राजधानी को तो टेयर्स लिवरी दी जा रही है, तब भी कई और ट्रेन्स ऐसे हैं जो अपने लिए एक स्पेशल लिवरी डिजर्व करती हैं। और जहाँ तक बात रही AC 3 टियर इकोनॉमिक क्लास कोचेज़ की, तो आप सबको पता होगा कि आमतौर पर कोच में बर्थ या सीट की संख्या बढ़ाने के लिए लेग स्पेस को घटा दिया जाता है या फिर साइड बर्थ में 2 की जगह 3 बर्थ डाल दिया जाता है, लेकिन इस कोच में ऐसा नहीं किया गया है। इस कोच में लेग स्पेस में महज कुछ इंचों की कमी की गई है। असली जगह पार्टीशन में लगाए जाने वाले सामानों की मोटाई कम करके निकाली गई है। आज हम ये जानेंगे कि आगे चलकर 250 AC इकोनॉमी कोचेज़ जो आने वाले हैं उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, और कुछ कोचेज़ जिन्हें ऑलरेडी डिस्पैच कर दिया गया है तो उनका इस्तेमाल भी कहाँ किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारतीय रेलवे मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर कोचेज़ की जगह इकोनॉमी AC 3 टियर का इस्तेमाल करने जा रही है। तो क्या इसका ये मतलब है कि स्लीपर कोचेज़ का इस्तेमाल करना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और उसके डायगोनल्स पर स्पीड को 130 kmph तक अपग्रेड किया जा रहा है। तो जो मेल या एक्सप्रेस ट्रेन 130 kmph की गति पर चलेगी, सिर्फ उन्हीं ट्रेन्स में इन कोचेज़ को एग्जिस्टिंग स्लीपर कोचेज़ से रिप्लेस किया जाएगा। और स्लीपर कोचेज़ के साथ चलने वाली ट्रेन जो 110 kmph की रफ्तार पर चलती है उन्हें स्लीपर कोचेज़ के साथ ही कंटिन्यू किया जाएगा। और किराए के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि इनका किराया स्लीपर कोचेज़ से थोड़ा ज़्यादा और कन्वेंशनल AC 3 टियर क्लास से कम होगा। अब 83 बर्थ्स का फ़ायदा सिर्फ पैसेंजर को नहीं होगा बल्कि रेलवे को भी होने जा रहा है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सबको बताया कि RCF कपूरथला को 250 AC इकोनॉमी कोचेज़ का प्रोडक्शन करने की जिम्मेदारी दी गई है, और बहुत न्यूज़ आर्टिकल्स में ये खबर बहुत चर्चे में है कि AC इकोनॉमी कोचेज़ सबसे पहले मुंबईकर्स इस्तेमाल करेंगे। RCF कपूरथला के अनुसार पहले बैच में 46 कोचेज़ का प्रोडक्शन किया जाएगा और इनमें से 17 कोचेज़ मुंबई भेजे जाएंगे। और ऑलरेडी कुछ कोचेज़ वेस्टर्न रेलवे को मिल चुके हैं। सेंट्रल रेलवे को 17 में से 7 कोचेज़ और वेस्टर्न रेलवे को 10 कोचेज़ दिए जाएंगे। खबरों के अनुसार इन कोचेज़ का इस्तेमाल दुरंतो ट्रेन्स में किया जाएगा, यानी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में सबसे पहले हो सकता है कि दुरंतो ट्रेन्स में स्लीपर कोचेज़ को AC इकोनॉमी कोचेज़ से रिप्लेस किया जाए। इसी के साथ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को भी ये कोचेज़ दिए गए। वेस्टर्न रेलवे की तरफ से कहा गया है कि वेस्टर्न रेलवे इन कोचेज़ के ट्रायल कंप्लीट करने के बाद इनको दुरंतो ट्रेन्स में इस्तेमाल करेंगे। अब ये बात तो बहुत क्लियर है कि हो सकता है कि मुंबईकर्स के लिए, जैसे कि खबरों में कहा जा रहा है, वेस्टर्न रेलवे दुरंतो ट्रेन में इन कोचेज़ का इस्तेमाल करे। पर कौन सी दुरंतो में? अगर हम कोविड से पहले मुंबई सेंट्रल से चलने वाली दुरंतो ट्रेन के बारे में बात करें तो लिस्ट में मुंबई सेंट्रल दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल राजकोट दुरंतो एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल जयपुर दुरंतो एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल इंदौर दुरंतो एक्सप्रेस, ये सभी दुरंतो शामिल है। पर सबसे ज़्यादा चांसेस है कि मुंबई सेंट्रल दिल्ली AC स्पेशल एक्सप्रेस में, यानी मुंबई सेंट्रल दिल्ली दुरंतो AC स्पेशल एक्सप्रेस में इन AC इकोनॉमी AC कोचेज़ का इस्तेमाल किया जाए। अगर आपकी राय अलग है, आपको लगता है कि कोई और ट्रेन पहले इन कोचेज़ के साथ चलेंगी, तो कमेंट करके बताइए।
और इसी के साथ कमेंट करके ये भी बताइए कि क्या आप लोग टीएस राजधानी को पसंद करते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या आप लोग राजधानी ट्रेन्स को टीएस के कोचेज़ के साथ चलाएं कि रेलवे के फैसले के साथ हैं, या फिर आप भी यही सोचते हैं कि रेलवे को पुरानी आईसीएफ राजधानी की लिवरी देनी चाहिए थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या स्पेशल ट्रेन्स को स्पेशल लिवरी दी जानी चाहिए। तो राजधानी को तो ऑलरेडी वेरी स्पेशल टीएस लिवरी दी जा रही है, तो क्या अन्य ट्रेन्स को भी स्पेशल लिवरी दी जानी चाहिए। अगर किसी रेल प्रेमी से आप ये सवाल पूछोगे तो उनका जवाब यही रहेगा कि सभी ट्रेन्स को अलग अलग लिवरी के साथ चलानी चाहिए, पर यह प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। और आप सबको भी पता होगा कि भारतीय रेलवे आईसीएफ कोचेस को एलएचबी कोचेस से रिप्लेस करने पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। और आपके जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि एराकुनम लोकोशेड ने हाल ही में WP4 को पुराने शताब्दी और राजधानी लिवरी में रंग दिया था, जो कि काफ़ी हद तक पुराने दिनों की याद दिलाता है। और इसी के साथ तुगलकाबाद लोकोशेड ने भी कई डीजल लोकोमोटिव्स को स्पेशल लिवरी दी थी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सबसे कहा था कि जो ट्रेन्स हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करती हो उन ट्रेन्स को ही स्पेशल लिवरी दी जानी चाहिए। पर इसी के साथ जो ट्रेन्स भारतीय रेलवे के पटरियों पर कई सालों से चल रही है उन्हें भी स्पेशल लिवरी दी जानी चाहिए। और हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे पहली सुपरफास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस को भी एक नई लुक देने की तैयारी कर रही है। तो भारतीय रेलवे ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती, बल्कि भारतीय रेलवे ज़रूर स्पेशल ट्रेन्स को स्पेशल लिवरी दे सकती है। डेक्कन क्वीन को 1930 में मुंबई पुणे के बीच शुरू किया गया था, जो कि भारतीय रेलवे की पहली सुपरफास्ट ट्रेन, पहली लंबी दूरी वाली इलेक्ट्रिक हॉल्ड ट्रेन, पहली वेस्टाबुल्ड ट्रेन, पहली ट्रेन जिसमें लेडीज ओनली कोचेस की सुविधा दी गई थी और पहली ट्रेन विद अ डाइनिंग कार। 90 सालों से चलने वाली डेक्कन क्वीन को एलएचबी कोचेस के साथ नई लुक के साथ साथ नई लोगो देने की भी तैयारी रेलवे कर रही है। और डेक्कन क्वीन के तर्ज पर ही और कई स्पेशल और पुराने ट्रेन को स्पेशल लिवरी दी जानी चाहिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोंकण रेलवे में चलने वाली मांडवी कोंकण कन्या एक्सप्रेस, ये दोनों बहुत खास ट्रेन है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों ट्रेन को स्पेशल लिवरी दी जानी चाहिए। अब मुझे आप सबसे और दूसरी ट्रेन के बारे में जानना है जो स्पेशल लिवरी डिजर्व करते हैं, तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि और कौन कौन सी ट्रेन को स्पेशल लिवरी दी जानी चाहिए। कारण भी हो तो और अच्छा रहेगा अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए। स्पेशल लिवरी इसलिए ज़रूरी है ताकि स्पेशल ट्रेन को भारतीय रेलवे में एलएचबी ट्रेनों से अलग पहचान मिले, लोग इन ट्रेन के बारे में जाने और इनके इतिहास के बारे में भी जाने और इनके महत्व को भी समझे।